मुझे कुछ अरसे से ये रियलाइज हो रहा था कि यार दिस इज़ माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, मुझे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है। तो मैंने ये बुक पढ़ी और इस बुक से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं आपको बताता हूँ, जो हम पाकिस्तानियों का स्पेशली बहुत बड़ा मसला है। ये मैंने सिंपल सी एक बड़ी स्टूपिड सी मैंने पिक्चर बनाई है ब्रेन की। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी अगर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम ब्रेन के अंदर आती है, इमेजिन करें वो यहां से एंटर होती है, ठीक है, यहां से एंटर हो रही है। तो ब्रेन का आपका एक ये पोर्शन है और एक आपका ये एंड का पोर्शन है। ये वाला जो एंड का पोर्शन है ये आपका लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड जो इमोशन से हटके लॉजिक से सोचता है, ठीक है। आपने लोगों को देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जब आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे जिंदगी की हो, इमोशंस को हटा के लॉजिक पे सोचें। लेकिन आपको पता होगा हमारे पाकिस्तानी कहते हैं ना, बहुत जज्बाती कौम है, बहुत इमोशनल कौम है। वो क्यों है, वो इससे पता चलेगा हमें। जब इंफॉर्मेशन एंटर होती है तो वो लॉजिकल माइंड में जाने से पहले वो यहां से इस पोर्शन से गुजरती है दिमाग के सेंटर में, और ये होता है आपका इमोशनल माइंड। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले लॉजिक आ रही हो फिर इमोशंस आ रहे हो। साइंस ने ये प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंट्स ने, ठीक है। दैट मीन्स कि सबसे पहले जब हमारे ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन जाती है, सो वी टेंड टू इवेल्युएट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव, विच मीन्स कि अगर आपका इमोशनल माइंड स्ट्रांग नहीं है, अगर आप हर चीज पर रिएक्ट कर जाते हैं, हर चीज के ऊपर फौरन ही अपना वो दे देते हैं जाके, तो दैट मीन्स कि आपने यहीं पर उसको डिसीजन मेकिंग कर दिया, उसको लॉजिकल माइंड तक पहुंचने नहीं दिया। एंड दैट इज व्हाई आई वाज रीडिंग दिस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन आए, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, दुनिया में जितने वाकयात हो रहे हैं उससे रिलेटेड हो, हमारी पर्सनल चीजों से रिलेटेड हो, हमारे दोस्त ने कैसा बिहेव किया, ऑफिस की चीजों से रिलेटेड हो। हम लोग जनरली कहते हैं ना, यार सब बेकार है यार, ऑफिस में तो प्रमोशन से उन्हीं को मिलती है जो परफॉर्म करते हैं, वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, बस ये सब करते हैं। यार दुनिया में तो ऐसा ही है, दौलत तो बेकार है यार, साले दौलत तो लालची होते हैं। ये सारे आपका इमोशनल माइंड की कहानियां होती हैं जो ये बोल रहा होता है। जो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले लोग होते हैं वो बड़े स्मार्ट नहीं, मेहनत से ऊपर जाते हैं। आपको ये पता है कि अगर आपका कोई क्लास फेलो है जो बहुत मेहनती है, स्मार्ट लड़का है, तमीज का बंदा है, कंपोजर अच्छा है, पढ़ाई पे ध्यान देता है, तो आप उसके बारे में बोलेंगे यार इसका तो पता था मुझे ऊपर जाना था। इसने क्यों कहते हैं ये, उसको क्यों नहीं कहते कि यार ये चालाक था इसलिए ऊपर चला गया? नहीं, हमें पता नहीं है। जो मेहनती बंदा है वो तो गारंटीड सक्सेस वाला बंदा है। हमारा माइंड वायर्ड ही ऐसे है कि वो पहले जो भी इंफॉर्मेशन आएगी पहले वो इमोशनल माइंड के अंदर जाएगी और उसके बाद लॉजिकल माइंड के अंदर जाएगी। सो दैट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जब आए उसको आपने पास ऑन करना है, लॉजिकल माइंड की तरफ भेजना है, अंडरस्टैंड करना है। आपको जब ये चीज समझ में आएगी ना तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा चीजें, कितने ज्यादा डिसीजंस आपने बस एमी गुस्से में आके लिए, जज्बात में आके लिए। कोई डेटा नहीं था, कोई पैरामीटर्स नहीं थे, कोई केपीआईज नहीं थे कि जिसकी बेस के ऊपर आप वो पहले इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करें कि यार सही भी है या गलत है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारा माइंड कैसे मैग्नीफाई करता है प्रॉब्लम्स को। हर प्रॉब्लम, ये जो इमोशनल माइंड है ना, ये हम पाकिस्तानियों का बहुत डाउन है। हम पाकिस्तानियों का ईक्यू दुनिया में शायद सबसे कम होगा। व्हाई? बिकॉज आपका जो इमोशनल माइंड है वो इफेक्ट हो जाता है अमनो अमान की सिचुएशन से, डेली के मसलों से, लोड शेडिंग से, ट्रैफिक से, सराउंडिंग्स बेकार हैं वो ज़्यादा उससे नहीं है, सैनिटाइजेशन के प्रॉब्लम्स, फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी कॉलोनीज नहीं है, अच्छी सोसाइटीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट नहीं है, ओपन एयर नहीं है, पार्क्स नहीं है। तो हम क्या होते हैं आजकल, मैं जब पाकिस्तान कभी जाता हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ तो डिप्रेस है, जिससे बात कर रहा हूं तो उसने यही एक मेंटालिटी डेवलप की है, यार बस बेकार है यार, बस ठीक है जो भी है बस सही चल रहा है, बस चलने तो जाके उसको उनको बोलना, उसको बुरा भला कहना। व्हाई? बिकॉज ये इमोशनल क्वोशंट जो है ना आपका वीक हो गया। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है, ये बताना हर चीज को इमोशनली ना अंडरस्टैंड करें। मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो वीडियो पोस्ट की है दुबई के बारे में, रॉन्ग परसेप्शंस लोगों ने बिल्ड की हुई हैं। दुनिया में आगे जाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट प्रोसेसेस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने समझने हैं, वो आपने समझ लिए, जिंदगी में आगे चले जाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आए, अपने लॉजिकल माइंड से उसको प्रोसेस करें, अपने इमोशनल माइंड से उसको प्रोसेस मत करें।